देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जब पहली बार अंग्रेज़ों की कैद में आए थे तो उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा सुनाई गई थी। आज़ादी को लेकर उनका जज्बा ऐसा था कि वो पीठ पर कोड़े खाते रहे और वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। आज उनकी जयंती पर हम कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे, कुछ ऐसी जुड़ी हुई जानकारी के बारे में हम शेयर करेंगे, शायद आपको पता ही ना हो। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म यानी 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा में हुआ था। 1920 में 24 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। 14 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यहाँ जज ने जब उनसे पूछा कि आपका पूरा नाम क्या है तो उन्होंने दृढ़ता से कहा कि आज़ाद। पिता का नाम पूछने पर उन्होंने जोर से बोला स्वतंत्रता, और पता पूछने पर उन्होंने बोला जेल। इस पर जज उन्हें सरेआम 15 कोड़ों की सज़ा सुना दी। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे तो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। यही वो दिन था जब से देशवासी उन्हें आज़ाद के नाम से पुकारने लगे और धीरे धीरे उनकी ख्याति आज़ाद के नाम से बढ़ने लगी। चंद्रशेखर आज़ाद की निशानेबाजी बचपन से ही बहुत अच्छी थी। दरअसल उनकी ट्रेनिंग बचपन से ही पहले से ही ले ली गई थी। सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आज़ाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया, जिसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया और उनका मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आज़ाद ने काकोरी कांड में सक्रिय भाग लिया था। कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे और आज़ाद ही रहेंगे। उनके इस नारे को एक वक्त था कि हर युवा रोज दोहराता था। जिस दिन वो मंच पर बोलते थे तो वो शान से बोलते थे ताकि हजारों युवा उनके साथ जान लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य साथियों के साथ कुछ योजनाएं बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया और आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सके। पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह से घायल हो गए। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। आखिरी में उन्होंने अपना नारा आज़ाद है आज़ाद रहेंगे अर्थात न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें फांसी की सज़ा दे सकेगी को याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली को खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। तो ये तथ्य थे जो लेकर कई विवाद सामने आते रहते थे, लेकिन ये अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है